Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am taking a question which is asked in board examination in 2018. सिंपल सा ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स में. इसमें ये क्वेश्चन है P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. They decided to share future profits in the ratio of 2, 3 and 4 with effect from 1st April 2018. Their balance sheet as at 31st March 2018 is ये बैलेंस शीट दिया है जिसमें लायबिलिटी साइड में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 1,80,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन. सेकंड लिखा है कि व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000. व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,98,000. आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. तो देखिए कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं. फर्स्ट इसमें देखिए फर्स्ट केस का लेते हैं कि व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले तो आप ये इंडिकेट देख लीजिए कि आपका जो रेशियो है वो ओल्ड रेशियो कितना है, क्योंकि हमको सारी चीजें जो एंट्री पास करनी है वो ओल्ड रेशियो में ही करनी है. न्यू रेशियो से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है. इस केस में हमको गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. उसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है. उसकी रिक्वायरमेंट या तो जब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तब होगा, और या फिर जब गुडविल की रिक्वायरमेंट होगी. गुडविल अगर वैल्यूड गुडविल दिया है तब आपको गेनिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए इस केस में, रिजर्व के केस में, आपको यहाँ पर जब ट्रांसफर किया जा रहा है तब उस केस में कोई एंट्री कोई न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसलिए यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर सिर्फ ओल्ड रेशियो की रिक्वायरमेंट है. तो फर्स्ट अगर लेते हैं तो फर्स्ट में कह रहा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन. तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको क्लेम के बारे में. तो आप सीधे सीधे जितना रिजर्व है उसको आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे. यानी कि यहां पे एंट्री करेंगे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. ये आप एंट्री पास करेंगे. अब क्या करेंगे, आपके पास 1,80,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. तो 1,80,000 को आप 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ध्यान दीजिए, जब आप 1,80,000 को 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4/9, 3/9 एंड 2/9 ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 9 2 जा 18, 24 जा 80,000 और 23 जा 60,000 एंड 22 जा 40,000. ये आपका रेशियो आएगा शेयर. तो आपका 80,000, 60,000 एंड 40,000. देखिए 8 6 14 4 18, 1,80,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो पहला ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन क्लेम के बारे में नहीं था. तो पहला एंट्री हो गई. सेकंड अब देखते हैं. सेकंड कहता है कि व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000. तो हियर 90,000 इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो द सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So here the entry will be passed workman compensation reserve account debit to claim on workman compensation account to peace capital account to Q's capital account
कैपिटल अकाउंट, ये आप जनरल एंट्री पास करेंगे। यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप जानते हैं कि 1,80,000 है। 1,80,000 में से क्लेम कितना है आपका? 90,000 क्लेम है। ठीक, अब बाकी का रीमेन 90,000 का जो सरप्लस रिजर्व है उसको आप किस रेशियो में बांटेंगे? 4:3:2 के रेशियो में बांट देंगे, 4:3:2 के रेशियो में। अब यहां पर 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे, यहां पर 9 1 जा 9, यानी कि यहां पे 10,000, 4 जा 40,000, 3 जा 30,000, 2 जा 20,000, 40 30 20, यानी कि यहां पर 40,000, 30,000, 20,000। यहां पे आपने क्या देखा कि जो क्लेम है उसको इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिकवर करने के बाद से जो रीमेन बैलेंस बचता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको आप क्या किए हैं? ओल्ड रेशियो में आपने ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो ये आपका हो गया सेकंड का केस का। अब आते हैं आपके थर्ड केस में। थर्ड केस में कह रहा है कि व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,98,000, तो यू नो हियर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन 1,80,000 and the claim on account of workman compensation is given 1,98,000. So you can compare this and you will find the amount of 18,000 is excess claim over than the workman compensation reserve. So the excess claim will be over than the workman compensation reserve will be transferred to revaluation account. So here entry will be passed, workman compensation reserve account debit, revaluation account debit to claim on वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। ठीक, तो अब देखिए यहां पे 1,80,000 है। ठीक, और क्लेम जो कितना है आपका? 1,98,000 क्लेम है। तो 1,98,000 क्लेम है तो कितना एक्सेस हो रहा है? 18,000 एक्सेस हो रहा है। तो 18,000 का आप रिवेल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एज यूजुअल। चूंकि ये रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये एक प्रकार का लॉस है, क्योंकि आपके पास रिजर्व 1,80,000 था और आपने क्लेम पेड किया है 1,98,000। तो जब आपने 1,98,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो आप रिजर्व 1,80,000 है, यानी कि रिजर्व से सिर्फ 1,98,000 में से सिर्फ 1,80,000 ही रिकवर हो पा रही है लायबिलिटी। सो द एक्सेस लायबिलिटी विल बी debited to revaluation account and this is a category of loss and the loss is debited to partners capital account. So that in this transactions the second entry will be passed, P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit to revaluation account। आप लोग आगे रिवेल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे। ये चीज एक लॉस है, ये 18,000 का लॉस सारे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है। तो इसमें आपका 18,000 का जो एक्सेस आपका जो लॉस है इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:2 में। तो आपका 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, यानी कि 8,000, 6,000 एंड 4,000। देख रहे हैं ये आपकी, यानी कि थर्ड वाले में आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। जहां पे एक्सेस क्लेम हो जाएगा वहां पे 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। और इस तरह से आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से आप रिलेटेड जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और आप के बुक में, डीके गोयल के बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है
इस तरह के ढेरों सारे आपके प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा, उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, उसका कैसे गारंटी पास करेंगे, उसमें कौन कौन से कंडीशन आ सकते हैं। अब देखिए इसमें एक कंडीशन नहीं दिया था कि व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,80,000, अगर वो भी 1,80,000 होता तो उसमें आप पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री नहीं करते, सीधे सीधे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन आप एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री नहीं करते। बस यही 4 केसेज होते हैं जिसमें से 3 केसेज आपका आया हुआ है और जो आपका 4th वाला केस है जिसमें आपका इक्वल आ जाता है वो नहीं दिया हुआ है इसमें, उसके लिए आप को मैंने एंट्री बता दिया है, उस तरह का केस आता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।